नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल में। और आज का जो वीडियो है वो मैं आप सबके साथ में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो व्रत है और ये जो पूजा है वो मैं बहुत पहले से रखती आ रही हूँ। और जितनी बार भी मैंने जो भी सोच के ये व्रत उठाया या किया, हमेशा मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। और आप देखिए, किसी भी व्रत को, किसी भी आप पूजा को अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में रखते हैं, करते हैं, तो आपको उसका अवश्य ज़रूर मिलता है। तो मैं भी वैभव लक्ष्मी व्रत में बहुत आस्था और विश्वास रखती हूँ। और मेरे ख्याल से आप लोगों का भी अगर कोई ऐसा काम है जो आप बहुत टाइम से आप सोच रहे होना चाहिए, नहीं हो पा रहा, तो एक बार तो ज़रूर आप भी रख के देखिएगा। क्योंकि वैभव लक्ष्मी की महिमा, जिस तरीके से व्रत कथा है और जिस तरीके से इसकी कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ सच ही हैं, लोगों ने किया है और उन लोगों को ये फल स्वरूप मिला है, इस वजह से ये इतना प्रचलित है। तो मैं भी कहूँगी कि आप लोग भी कीजिएगा। और मैं भी आज वैभव लक्ष्मी व्रत ही करने जा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ में भी इसकी जो पूर्ण विधि है और कथा है वो आप सभी के साथ में करूँगी शेयर। आई जस्ट होप कि आप सभी को आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लाइक करो और ना करो, लेकिन वीडियो ज़रूर आप पूरी देखिएगा, ताकि अगर आप भी रखना चाहते हैं और इस तरीके से करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही साधारण तरीके से आप घर में किस तरीके से कर सकते हैं वो आपके साथ में आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। आगे की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके क्या नियम हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या विधि है और क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं विधि और इसकी जो पूजा का तरीका है वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौक पूरी है, यहाँ पे मैंने स्वस्तिक का निशान बनाया और उसके बाद एक साफ़ सुथरा पाटा लगाया है। उसके ऊपर मैं लाल कपड़ा बिछाऊंगी। लाल ना तो नहीं तो आपके पास अगर पीला कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने एक यहाँ पे चावल का छोटा सा ढेर बनाया है, एक मुट्ठी भर चावल का। उसके ऊपर मैं रखूँगी पीतल का अपना तांबे का कलश पानी भर के, और इसके ऊपर एक खाली कटोरी। खाली कटोरी के ऊपर मैं यहाँ पे अपना सोने का आभूषण, जैसा कि किताब में बताया हुआ है, तो सोने का ना हो तो सिक्का भी चलेगा और चांदी का भी चलेगा, जो भी आपके पास है वो आप रख दीजिए। फिर यहाँ पे मैंने वैभव लक्ष्मी की जो फ़ोटो है वो रखी है और उसके बाद श्री यंत्र रखा है। लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्यारा है और वह बहुत ही खुश होती हैं उसे देख के। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे एक रुपए का सिक्का रखा है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले शुद्धिकरण करूँगी, यानी जल से और फूल से। और उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोटो को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद श्री यंत्र को एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो इस सबसे पहले मैं इन दोनों को यहाँ पे लगा लूँगी। अब पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, श्री यंत्र को गंगा जल से नहलाना होता है। वो मैंने इस वीडियो में, आई थिंक वो डिलीट हो गई है मुझसे, तो वो नहीं मैं दिखा पाई हूँ। लेकिन आप गंगा जल से पहले नहलाइए, साफ़ कीजिए और उसके बाद फिर आप पाटे पे रखिए उन्हें। तो फिर यहाँ पे हम लगाएंगे रोली। फिर उसके बाद सबसे पहले फिर हम यहाँ पर जो कलश है, बहुत ही सावधानी से, आप देखिए बहुत ही हल्का कलश था तो थोड़ा सा टेढ़ा होने लग गया था, मैं डर गई थी 2 मिनट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे स्वस्तिक का निशान बनाऊंगी कलश के ऊपर। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, इन सब का टीका लगाएंगे हम सभी चीज़ों के ऊपर। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया, मैंने फ़ोटो पे, श्री यंत्र पे और कलश पे सभी में मैं फूल चढ़ाऊँगी। गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, तो वो ज़रूर रखिएगा आप अपनी इस पूजा में। तो यहाँ पे मैंने फूल भी चढ़ा दिया है और मैंने जो पुस्तक है उसको भी शुद्ध कर लिया था। ये मैंने खीर का प्रसाद यहाँ पर रखा है, मैंने बनाया था साबूदाने की खीर। अब जो कटोरी में मैंने सोने का आभूषण रखा था, मैं उसको स्वच्छ करूँगी। तो मैं यहाँ पर उसे जल से और गंगा जल से मैं इसे साफ़ करूँगी। अच्छे से साफ़ करना है हमें, इसे नहलाना है, शुद्ध करना है। और उसके बाद हम इसमें वही चंदन, कुमकुम का तिलक करना है और उसे रखना है, इस पे फूल चढ़ाना है। और इसको क्योंकि जब तक आप इसकी पूजा नहीं कर लेते तब तक ये पूजा विधि अधूरी रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो वैभव लक्ष्मी जी की फ़ोटो के लिए चुन्नी लेके आई थी, मैं वो लाल चुन्नी माता को उड़ाऊँगी।
और फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। तो पूजा की थाली तैयार करने के बाद में जब मैंने फूल माला सब चढ़ा लिया तब मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी और जो धूप बत्ती है वो लगाऊँगी। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी पूजा आप कर रहे होते हो तो उसकी शास्त्र विधि भी ज़रूरी होती है पूरी करनी, तभी उसका हमें फल प्राप्त होगा। और अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। अब हम शुरू व्रत कथा। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। तो ये है कथा की किताब। सबसे पहले हम जो विधि शुरू करने से पहले, व्रत की विधि शुरू करने से पहले की विधि, श्री यंत्र को सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम कीजिए, ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। इस पुस्तक में श्री यंत्र की छवि दी हुई है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी स्वरूप पुस्तक में पहले ही उनकी चतुरंगी छवि दी गई है। श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिया हुआ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। गहने की पूजा करते वक्त बोले लक्ष्मी स्तवन। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांबरा हर सखी श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रकटा विष्णु स्वया मोहिनी, सा मां पातु मनोरमं भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। इस लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में भावार्थ है, जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा कीजिए। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी मैया की जय। श्री गज लक्ष्मी माता की जय। श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। श्री विजया लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। श्री वीर लक्ष्मी माता की जय। श्री धन्य लक्ष्मी माता की जय। श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री या फिर कुमारिका इस व्रत को कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है। एक बार व्रत पूरा होने पर फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करना। शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद में शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी का चीज़ की पूजा रखनी चाहिए। अगर वे भी ना हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम व तिलक करके भेंट के रूप में देना चाहिए। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी है उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो तो वह 2 बार भोजन कर सकता है। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो एक बार एक बड़ा सा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी और
सभी को एक दूसरे की परवाह, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती और बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इससे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, वह किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने अभी बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वे जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते में चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशील पत्नी शीला के वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को रोज़ पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर को बिछाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आप ही हैं वे, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन होते थे, तब मैं वहाँ पर आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पे चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति हुई। उसने माजी को कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी हमें कोई बात नहीं थी और हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और बुरी दोस्तों की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माजी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करने की बात सुनकर शीला के चेहरे में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी के व्रत कैसे किया जाता है? वे मुझे समझाइए, यह व्रत अवश्य करूंगी। बेटा, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक शास्त्र विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका
फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल में चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कटोरी पे एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुगलाकर, माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सबसे पहले श्री यंत्र के और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों में यह यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी जी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या के शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख दो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो से संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं इसे अवश्य करूंगी, किंतु उसके उद्यापन की विधि किस तरह है, कृपा करके मुझसे ये भी सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते हैं वैसे ही करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम तथा तिलक करके सात्विक साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हमारी जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलो और मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करें उनकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन स्वरूप को भाव से वंदन करो। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई है। माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त का रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके लक्ष्मी जी शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुए तब हाथ पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पे चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बची हुई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे में रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जैसा माँ जी ने कहा था शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी है। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपदा को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की
को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे महिमा आपकी अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पे चला गया था, वे अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यायाम करने लगा, व्यवसाय करने लगा तथा माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई, घर में पति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होइए, सबको सुख शांति दीजिए। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। फिर वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। लॉटरी लगी। नवसारी ने एक बहन का पत्र था। हम बहुत ही गरीब थे, 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी करती थी, उसकी तनख्वाह में से घर खर्च चल रहा था। वे 25 साल की हो गई थी, इसीलिए हम उसकी शादी करने की फिक्र में थे। संयोग से एक लड़का भी मिल गया। लड़की को लड़का पसंद आ गया और लड़के को लड़की पसंद आ गई। शादी की तिथि पक्की हो गई, पर एक बाधा आई। लड़के की माँ ने कहा कि शादी भले ही सादगी से हो जाए, पर आपकी लड़की 100 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो यह शादी होगी, वरना मैं सम्मति नहीं दूंगी। हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई, मानो किनारे पर आई नौका डूबने लगी। बचत तो नहीं थी, अब 100 ग्राम सोना कहाँ से निकालें। मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी, तभी बाहर से रास्ते पर एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजर गई। उसके ऊपर से कोई चीज़ सरक कर हवा में उड़ी और नीचे गिर गई। जिज्ञासा से बाहर निकलकर देखने लगी कि क्या गिरा है, तो वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब थी। मैंने साड़ी से पोंछकर साफ किया और आंखों पर लगाकर बाहर ही बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये भी वैभव लक्ष्मी व्रत करूं तो शायद आपत्ति टल जाए। लगता है हे माता जी मदद करेंगी, इसके लिए मैं किताब मेरे तक पहुंचा दी है। मेरे मन में अदम्य श्रद्धा जाग गई। दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानी और संकल्प किया और किताब में लिखे मुताबिक विधि अनुसार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ व्रत किया। शुक्रवार को सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। शाम को चावल के ढेर पर तांबे के जल में से भरा कलश रख कर ऊपर कटोरी रखी, उसमें मैंने हाथ की सोने की अंगूठी रखी। उस किताब में लिखे अनुसार विधि पूर्वक करके गुड़ का प्रसाद रखा। रात दिन मेरा ध्यान धन लक्ष्मी माँ की छवि पर लगा रहता। मैं रोज़ उनके दर्शन करके गिड़गिड़ाती। 5वें शुक्रवार को शाम को मैंने धन लक्ष्मी माँ की छवि दर्शन करके पूजा विधि शुरू की। तब मेरा 15 साल का लड़का दौड़ता आया। उसने कहा कि हमारी महाराष्ट्र की लॉटरी लगी है, पूरे 50,000 का इनाम है माँ। मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा तू ठहर जा, मुझे पूजन कर लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने उमंग से विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया और अपने सबने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सब ने लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच थी। माता जी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी। लॉटरी के पैसे मिलते ही मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी। इस तरह वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से धन लक्ष्मी माँ ने मेरा दुख दूर किया। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्री महालक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ता महालक्ष्मी नमाम्यं पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यं पुनः पुनः। देवास्त्वा स्तुतिवन्ति हि शस्त्राणि च मुरं देवास्त्वा प्राणमन्ति लक्ष्मी देवी नमो नमस्ते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भावभंजनी भक्ति मुक्ति व लभ्यते महादेवी तयि कृपा बिना। सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विदते न तत्फल समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यं। देहि सौभाग्य रोग्य देहिं परम सुखम। नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीड़भंजनी। वेदेहि देवी कल्याणम वेदेहि परमाश्रयम विद्यावंत यशवंत लक्ष्मवंत जनकरु। आचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्तुते महामाया सर्वसुखप्रदायिनी। नमाम्यं महालक्ष्मी नमाम्यं सुरेश्वरी नमाम्यं जगदात्री नमाम्यं परमेश्वरी।
अब हम करेंगे आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि सब पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री वैभवलक्ष्मी व्रत आरती करने। यत्राभ्यवदानमं चारणं पक्षालनं भोजनं संत सत्सेवा पित देवार्थ विधि, सत्यं गवां पालनं धान्यनमापि संग्रहो न कलहाशिता, तरूपा प्रिया दृष्टा प्रहाहरि वासामि, कमला तस्मिन् गहे निष्फला। यह भावार्थ, जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ संत का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह में मैं सदा निश्चल रूप से वास करती हूँ। इनके सेवा में किसी जगह पर कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब 11 बार वैभव लक्ष्मी के हम नाम लेंगे। श्री वैभव लक्ष्मी मैया की जय, 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 श्री वैभव लक्ष्मी मैया की जय। तो जैसे कि पूजा तो हो चुकी है, मैंने आपको सारी पूजा की विधि दिखाई, बताई किस तरीके से होता है, और कथा भी सुनाई। तो उम्मीद है आप सबको ये जानकारी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी, अगर किसी को भी रखना है या किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से पूजा विधि होती है, और मतलब कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने खुद ही देखा कि बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से पूजा विधि है इसकी, कोई भी आसानी से कर सकता है इस विधि को। तो नमस्कार, मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में फिर से।